नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में 29 नवंबर से संबंधित जो भी करंट अफेयर बनेंगे सभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है एशिया पावर इंडेक्स 2025। इसे लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया का है। 2018 से लगातार इस इंडेक्स को जारी किया जा रहा है। इस बार के इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा रहा है, जबकि यूएसए पहले स्थान पे, जबकि चाइना दूसरे स्थान पे रहा है। दोस्तों, इस इंडेक्स को जारी करने के लिए कुल 27 देश को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है दितवा चक्रवाती तूफान। हाल ही में दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में यह तूफान बना है। इसका नामकरण यमन द्वारा किया गया है। बताया जा रहा है कि 30 नवंबर के आसपास भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर इस तूफान को टकराने की संभावना है। अभी यह तूफान वर्तमान में श्रीलंका में अपनी तबाही मचा रही है। श्रीलंका में इस तूफान की वजह से इतनी बारिश और तेज आंधी की वजह से काफ़ी वहाँ क्षति हो गई है, बाढ़ आ रही है। इस क्षति को देखते हुए भारत द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर श्रीलंका को मदद पहुँचाया जा रहा है। अगला पॉइंट है 2025-26 के भारत का जीडीपी वृद्धि दर। दोस्तों, IMF द्वारा भारत का जीडीपी वृद्धि दर 6.6% अनुमान लगाया गया है, जबकि हाल ही में भारत सरकार द्वारा तीसरे तिमाही का रिपोर्ट जारी किया गया है। इस तीसरे तिमाही में भारत के जीडीपी ग्रोथ दर 8.2% दिखाया जा रहा है, जबकि दोस्तों श्रीलंका से हमारा व्यापारिक संबंध बिगड़ गया है। बावजूद भारत का जीडीपी दर कम नहीं हुई है, लेकिन एक बुरी खबर यह है कि भारत की रुपये का वैल्यू डॉलर के मुकाबले एशिया में सबसे अधिक गिर गई है, 4.3% गिरी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे छोटे देश और स्थिर देश का भी मुद्रा इतनी नहीं गिरी है। अगला पॉइंट है गोवा में श्री राम प्रतिमा का अनावरण। दोस्तों, हाल ही में PM मोदी द्वारा 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। बताया जा रहा है कि यह प्रतिमा दुनिया का सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा है। मोदी जी इस दौरान ही कर्नाटक के कोटि गीता लेखन यज्ञ में भी शामिल हुए हैं। अगला पॉइंट है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे हम लोग NJAC बोलते हैं। आपको पता होगा कि 99वां संविधान संशोधन द्वारा जजों की नियुक्ति एवं ट्रांसफ़र हेतु 2014 में इसे लाया गया था, लेकिन इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। अब पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कहने के एग्री हो गया कि इस कानून पे विचार किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जजों की जो नियुक्ति है वो 5 सदस्यीय कॉलेजियम प्रणाली द्वारा होती है, और इस सभी 5 सदस्य के रूप में सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 अन्य जज होते हैं। तो इन पे ये आरोप लग रहा है कि पक्षपात होती है इसमें। इसी कारण से 2014 में NJAC लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करने के लिए तैयार हो गई है। अच्छा, इसमें क्या प्रावधान है? इसमें जो है NJAC में 6 सदस्यीय एक कमेटी की प्रावधान की गई। इस 6 सदस्य में एक तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा, 1+1 यानी 2 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के होंगे, और तीसरा भारत के विधि मंत्री, और चौथा हो गया भारत के विधि मंत्री, और 5वां प्लस 6ठा जो है 2 सदस्य चुने जाएंगे। अब इस 2 सदस्य को चुनने के लिए प्रधानमंत्री प्लस अपोजिशन का लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलके इन 2 व्यक्ति को 5वें और 6ठे नंबर के व्यक्ति को चुनेंगे। उसके बाद वो कमेटी जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के जज को नियुक्ति एवं ट्रांसफर करेंगे। अगला पॉइंट है AUSIN सैन्य अभ्यास। अश्विन इंडेक्स सैन्य अभ्यास, ये एक नौसेना का सैन्य अभ्यास है जो AUS का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, IN का मतलब इंडिया, इन यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है इसकी आयोजन होती है।
प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। इस बार उत्तरी प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है एडीबी द्वारा महाराष्ट्र को $400 मिलियन का ऋण सहायता। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक कनेक्टिविटी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एडीबी बैंक ने, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा $400 मिलियन का ऋण सहायता प्रदान किया गया। दोस्तों, आज का यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।